स्वागत है आपका आपकी अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं जानती हूँ आप सब लोग आगे जानना चाह रहे हैं, पर एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं आपके संग इस तरह की कोई भी चीज शेयर करती हूँ तो उसके बाद ना मुझे काफी कुछ, मैं खुद एक सेट सा खेलती हूँ, वही सारी बातें दिलो दिमाग में घूमती रहती है। तो इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा अलग तरह का ब्लॉग या कुछ छोटा मोटा भी दूसरा भी तरह का वीडियो डाल देती हूँ। तो चलिए आज मैं उसके आगे का कुछ आपको शेयर करती हूँ। फ्रेंड, कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। और हमारे भारतवर्ष में तो वैसे भी मोस्टली शादी के बाद मेरे ख्याल से लड़कियों के सपने टूटते, क्योंकि मेरा अनुभव है तो मुझे नहीं लगता, मुट्ठी भर ही लोग होते हैं शायद जिनके सपने पूरे होते होंगे सारे, पर सपने इस तरह टूटेंगे ये तो नहीं सोचा था। तो मैंने अपने आप को उसी दिनचर्या में, उसी लाइफ स्टाइल में अपने आप को ढाल लिया था कि सुबह 5 बजे उठना है, रात को 12 बजे सोना है, दिन में काम काम काम, कहीं जाना है तो घर का काम करके जाना है, आके भी तुरंत वो घर का काम मेरा। तो मेरे घर वालों का नेचर, मेरे घर वाले मेरे ससुराल पक्ष का नेचर समझ चुके थे कि उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी मायके के पक्ष का व्यक्ति आए। तो उन्होंने अपने, मतलब मेरा भाई आया है लेट नाइट, बिल्कुल 12 बजे करीब, तो इन्होंने मतलब बस से चला होगा, लेट आ गया होगा, 11:30-12 बजे गए थे। तो इन्होंने नीचे ही कमरा खोल के उसे सुला लिया। मेरा रूम ऊपर था तो मुझे पता नहीं चला, उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, आज से मैं 20 साल पुरानी बात आपको बता रही हूँ। तो मुझे पता नहीं चला, सुबह जब हम उठे तब मुझे पता चला कि भाई मेरा आ चुका है, और उसने सेम डे का ही रिजर्वेशन करा रखा था वापस आने का। तो हमें मतलब अगले दिन ही निकलना था। अब मेरे पास, आप जानते हैं, काम तो बहुत था, दिन का खाना बनाना था, शाम का खाना पूरा बनाना था, और अपने जाने की पैकिंग भी करनी थी पूरी, और छोटे मोटे काम होते ही होते हैं। तो फ्रेंड, मैं आज तक अफसोस है मुझे, पता नहीं कैसे मैं इतनी बड़ी गलती कर गई, पता नहीं कैसे कर गई। बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन गलती तो गलती है ना। एक्चुअली क्या है, क्योंकि सेम डे निकलना था तो मुझे लग रहा था मैं अपने मोस्टली काम निपटा लूं, जैसे हस्बैंड के कपड़े प्रेस करना, हस्बैंड के कपड़े वगैरह। आपको बता चुकी हूँ मैं पहले वाले अपने उसमें वीडियो में कि मेरी सास ने कपड़े धोने वाली रखी, लेकिन उसका ने ये कह रखा था कि मैं और मेरे हस्बैंड के कपड़े मुझे खुद धोने पड़ेंगे, वो उसे नहीं धुलवा सकती हूँ मैं। हमने उसे अदर मतलब एक्स्ट्रा पैसे देने की कोशिश की कि धो लो, लेकिन उसने मना कर दिया। मतलब उसने क्या मना कर दिया, मेरी सास ने मना कर दिया कि नहीं, इतना आराम नहीं दे सकते हम बहू को। ठीक है जी। मैं फिर दोपहर में जब 2:30 बजे खाना पीना सब निबट जाता था, उसके बाद कपड़े लेके बैठती थी, कपड़े धोते धोते फिर वही शाम की चाय वाय जो कुछ भी, चलिए वो बात अलग है। तो मेरे मन में आया कि आज तो मुझे निकलना ही निकलना है, मैं सारा काम नहीं निपटा पाऊंगी। तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, कह दिए, बस बुद्धि तो खराब हो गई थी उस पल। मैंने अब सोचा कि हस्बैंड के कपड़े, मैंने उससे कहा कि प्लीज इन कपड़ों को धो देना, देखो मुझे आज ही निकलना है, तो मेरा आधा पौन घंटा बच जाएगा। और मैंने अपने हस्बैंड की के कपड़े निकाले जो मेरी निगाह में थे, बाथरूम के पीछे वाली कुंडी पे देखा, वहां भी ब्लैक पैंट थी। तो ब्लैक पैंट आप जानते हैं सब जेंट्स के पास होती है ये जानना, और मेरे हस्बैंड के पास भी थी। मैंने फट सी ना वो पैंट उतार के सब ऐसे ऐसे करके उसको दे दी, लगभग 4 या 5 कपड़े दिए होंगे, और वो उसने जाके धो दिए, अपने करने लगे। अब शाम, जब हम लोग को शाम को निकलना था, तो करीब 3-4 बजे करीब मेरे भाई ने कहा, उसने मतलब नहा धो के वो पहन लिया था, बरमूडा पहनते हैं, बरमूडा और टी शर्ट बॉयज वगैरह, वो पहन लिया था। तब उसने कहा कि मेरे से कि गुड़िया, वो मेरी ब्लैक पैंट यहाँ टंग रही थी, वो कहाँ है? मैंने कि क्या, वो तुम्हारी पैंट थी, तेरी थी? भाई बोला हाँ मेरी थी। मैंने कि मर गए। फिर भागी भागी छत पे गई, सूख चुकी थी, उस पर जल्दी से करके हस्बैंड के कपड़ों से प्रेस करके हम लोग चले गए। चलो कोई बात नहीं हुई। अब ये बताइए, ये कोई बहुत बड़ी बात है कि गलती से ब्लैक कलर सेम होने की वजह से? नहीं तो हम तो सेम डे जा रहे थे, आगरा जाके भी मेरे कपड़े धुल सकते थे, मतलब भाई के कपड़े धुल सकते थे। लेकिन जब मैं वापस आई हूँ 2-3 दिन बाद, तब आके वही चाय खा, सबसे पहले जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच जाती है अवध एक्सप्रेस, आती खाना चाय वगैरह की, उसके जैसे मैं चाय या नाश्ता नीचे लेकर गई, मेरी मदर इन लॉ का पहला सवाल ये था, क्यों भाई आया तो भाई के कपड़े धुलवाने का तुम्हें बड़ा शौक लग गया? यकीन मानिए फ्रेंड, इतनी तेज गुस्सा भी आई, और इतनी, मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे कि उस समय क्या फील हुआ। मैंने कहा वो गलती से हो गया था, क्योंकि एक दिन के लिए वो आया था, ऐसा थोड़ी ना मैं क्यों धुलवाती, और एक उस पैंट धुलवा के क्या भला हो जाता।
मैं गलती से वो तो अच्छा हुआ, गुड जो काम वाली का नाम है, अच्छा हुआ उसने नाप ली पैंट। तो मतलब मेरे भाई की हाइट मेरे हस्बैंड की हाइट से 2 इंच कम थी। मेरे हस्बैंड 6 फीट के थे, मेरे भाई की हाइट लगभग 5 फीट 8.5-9 इंच करीब थी। तो इतना सा अंतर होगा पैंट में। वो तो अच्छा उसने नाप ली पैंट, इससे उसे पता चल गया। नहीं तो ये तो छिपा के करती। अब फ्रेंड आप बताइए, अगर घर में आए हुए एक गेस्ट की सिर्फ एक पैंट उसने धो भी दी, तो ऐसे क्या पता कि जब मैं मायके से लौट कर आई हूं तब मुझको ये ताना मारा गया है। पर मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने से कैसे हो गई। और फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर एक बात और जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि हो सकता है मैं अपने घर से जो हमारे, क्योंकि आगरे का आप जानते हैं आगरे का पेठा बहुत फेमस है। आगरे से पेठे जो भी तरह का 1-2 तरह के पेठे लेकर आती थी, गुजिया लाई थी या XYZ कोई भी मीठा नमकीन लेकर आती थी, वो सारा नीचे ही वो रख लेती थी अपने पास। मुझे कभी चखने तक को नहीं मिला था। मेरे घर से आया हुआ पेठा, मेरे घर से आई गुजिया, मेरे घर से आई कोई मिठाई मुझे कभी चखने तक को नहीं दी जाती थी। क्या कहें, लेकिन क्या है, शायद बस एडजस्ट ऐसे। मैंने अपनी सीमा तक बहुत एडजस्ट किया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। जो आज हम लोग क्यों सेपरेट है, क्या है, क्या बातें आगे हुई, वो सारी बातें मैं आपके संग जल्दी ही शेयर करूंगी। बस एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। जॉब से आते हुए इतना लेट हो जाता है, इतना थक जाती हूँ मैं बुरी तरीके से, और कि वीडियो नहीं बना पाती हूँ, जबकि ये मेरा शौक है, मेरा जुनून है। और वीडियो की क्या है, दिन में ही बना सकते हैं, रात को तो नहीं हो पाता है। और दूसरा ये है, कभी कोई पड़ोस में सॉन्ग बजाने लगता है, कभी गाड़ी की आवाज़, कभी उसकी आवाज़, तो बार बार होता है। फिर भी मैं आपके सामने जल्दी ही इसके आगे की डिटेल शेयर करूंगी। बस मैं चाहती हूँ आप लोगों का प्यार और सहयोग मुझे मिलता रहे, क्योंकि आप सब जानते हैं मुझे आपके प्यार और सहयोग की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस शौक के मैं क्यों इसको कर रही हूँ, ये रीजन आपको पता है। प्लीज़ आप सब लोगों की बदौलत ही एक माँ और बेटे, माँ अपने बच्चे से मिल सकती है।